हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूडी स्टडी एक्स। स्वागत है आपका आज के एनालिसिस वीडियो में, दैट इज़ फेज़ 4 का फर्स्ट एनालिसिस। फेज़ 4 यानी कि 15 फेब शिफ्ट फर्स्ट 15 फेब शिफ्ट फर्स्ट के एनालिसिस वीडियो में स्वागत है आपका। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, चलिए सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा पेपर का जो लेवल आया था वो कैसा पेपर का लेवल था। तो लेवल जो आपका मैथ्स था वो 15% अप था। रीजनिंग का लेवल भी कुछ खास नहीं था, 15% था। बट जीएस पे ध्यान दें आप, 23% अप गया था लेवल आज का। और अभी तक का सबसे टफ शिफ्ट थी अभी तक जो हमने देखी है। पूरा हम 28 दिसंबर से लगातार एनालिसिस करा रहे हैं। अभी तक जो भी शिफ्ट्स आई हैं उनमें सबसे टफेस्ट शिफ्ट आज का ही है। वो भी आप क्वेश्चन देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा, इसीलिए कुछ सारे क्वेश्चन देख के जाइएगा। अगर आपका आज सेकेंड शिफ्ट में है या फेज़ 4 में कहीं एग्ज़ाम है तो देख करके जाइएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। हाँ, हम बात कर लेते हैं अपने एवरेज अटैम्प्ट की भी। जो हमारा एवरेज अटैम्प्ट है, अब ऑब्वियसली अगर आपका पेपर का लेवल हार्ड हुआ है तो जो आपके एवरेज अटैम्प्ट है वो डाउन हो गए होंगे। दैट इज़ आपका एवरेज अटैम्प्ट हो गया है आज 65 to 70, जो कि अभी तक 72 या 75 तक भी जा रहा था। तो हम जैसा कि कहते आ रहे हैं फर्स्ट डे से, फिर से हमारी आदत है कहना, और हम कहेंगे मानेंगे नहीं कि 80 प्लस अटैम्प्ट करके आइए। ऑलमोस्ट 80 के करीब तो पहुँचिए विद 90% एक्यूरेसी। सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगा आपका। आपको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली सिलेक्ट हो जाओगे इतना करने पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है आज हमारे पास, मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन है। दैट इज़ किसी मूलधन को 6%, 12%, 18% रेट पर 3 ईयर्स के लिए दिया गया था। फिर उस ऐसा कर इतने रेट के बाद उसको कितने रुपए मिले? 20,000। आपसे पूछा गया मूलधन, दैट इज़ प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि पहले साल उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 6%। दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 12%। और अगर थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका था 18%। 18% था आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? हमने मान लिया कि आपका प्रिंसिपल एक्स है। प्रिंसिपल एक्स क्या क्या हो जाएगा आपका? एक्स इंटू 106/100 इंटू 112/100 इंटू 118/100। और ये सभी आपका इक्वल होगा जा करके किसके? 2000 के, सॉरी 20,000 के। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डीप है। हमें ऑप्शंस पता नहीं है तो हम ऑप्शंस के बेस पे नहीं कर सकते, और अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ जो आपके ये नंबर्स हैं, हो सकता है जो हमारे पास आप आए उनमें थोड़ा बहुत एरर हो गया हो, इस वजह से सही से कैलकुलेट नहीं हो पा रहा हो। क्योंकि यहाँ से आप करोगे, इसको करोगे, यहाँ पे 53 बन जाएगा, 53/50 हो जाएगा, यहाँ पे भी 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा होना चाहिए था जो 53 और 59 दोनों से डिवाइड होता। तो हो सकता है मे बी कुछ हमारे पास वैल्यूज़ में डिफरेंस आ गया हो जो एग्जाम में था। बट क्वेश्चन का टाइप ये था, आपको टाइप समझना है। आप मेनली यहाँ पे टाइप समझिए, वैल्यूज़ मत देखिए। वैल्यूज़ होगी आपको मिल जाएगी, आप इजी कैलकुलेट कर ले जाओगे। और अगर आपका ऐसी वैल्यूज़ का एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जैसे आप फंस रहे हो उसमें, तो आप उसको स्किप करके पहले अपना बाकी का मैथ्स का पोर्शन अटैम्प्ट कीजिए, उसको एंड में अटैम्प्ट कीजिए आकर के आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द ऐप टू फाइंड लॉस्ट चिल्ड्रन, दैट इज़ रीयूनाइट। यानी कि अभी हाल ही में एक ऐसा ऐप बनाया गया जिससे खोए हुए बच्चों को खोए हुए बच्चों का पता लगाने के लिए एक ऐप बनाया गया। अब उस ऐप का नाम आपसे पूछा गया था, तो वो ऐप था आपका रीयूनाइट। रीयूनाइट ऐप था आपका, जिससे आपके खोए हुए बच्चों के नाम आपको पता चलते थे, सॉरी खोए हुए बच्चों के बारे में आपको जानकारी मिलती थी। इस ऐप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ मैन, फादर एंड डॉक्टर। अब मैन, फादर और डॉक्टर के बीच में एक वेन डायग्राम आपको बनाना है। वो ऐसे, आप ऐसे, ये तो आपको सबको पता होगा कि फादर सिर्फ मैन हो सकता है, इतना तो क्लियर है। तो आप क्या करोगे, ये आपने बना लिया फादर, इसके अंदर बना लिया मैन, सॉरी हमने कुछ उल्टा बना लिया, करेक्ट करते हैं, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। आपने बना लिए, ये हो गए फादर और ये हो गए मैन। अब ठीक है। लेकिन जो डॉक्टर है, डॉक्टर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। डॉक्टर को आप स्पेसिफिक अगर सिर्फ डॉक्टर लिखा है तो आप ये नहीं बता सकते कि मेल है या फीमेल है। इसीलिए
इसको यहाँ से करना पड़ेगा। और कुछ मेल्स ऐसे हो सकते हैं जो डॉक्टर होंगे, और कुछ मेल्स उनमें से ऐसे होंगे जो फादर भी होंगे। इस वजह से आपका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्लैट कर दिया है अपने सर्कल को, आप समझ जाइएगा। तो हमारा वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, आपको ऑप्शन में देखिएगा, आप टिक मार देंगे। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट कोलाहांडी लैंग्वेज स्पोकन, यानी कोलाहांडी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, तो वो आपकी बोली जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ बोली जाती है? बोली जाती है महाराष्ट्र में। रीजनल आपकी लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन अभी आने लगे हैं, इनको देख करके जाइएगा। रीजनल लैंग्वेजेस हैं, रीजनल डांस हैं, रीजनल जितना जो भी कुछ है, इन सब पे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, तो आप इसको देख के जाइएगा। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये कि 1000 के आपने 20 दर्जन बनाना आते हैं, यानी आपने 1000 रुपये के 20 दर्जन केले खरीदे। अब उसमें आपको क्या पता चला कि 30 खराब हो गए, है ना। और अब आपको बताना है कि प्रॉफिट के लिए कितने रेट पर बेचना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट परसेंटेज कितना चाहिए? 30%। और मैं एक यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा कि ये 30 नहीं 40 है। कितने ख़राब हुए हैं हमारे हमारे केले ख़राब हुए हैं 40 केले ख़राब हुए हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है हमारे टाइपराइटर साहब से। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले हम इस पे देखते हैं कि हमने 1000 में खरीदे, आपको 30% प्रॉफिट चाहिए, तो आप कितने में बेचेंगे? 1000 का आप 30% ईजिली निकाल लेंगे, आपका जाएगा 300, यानी कि आप बेचेंगे जो आपका एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा 1300। ईजिली आप इतना सिंपल समझ पाए होंगे कि हमने क्या किया, हमने 1000 का 130% निकाल लिया। 130 आ गया हमारा 1300। क्यों? क्योंकि हमको 30% प्रॉफिट पर बेचना है। अब यहाँ से हम क्या कर लेते, हमें पर डज़न यानी 1 दर्जन का रेट बताना है। खरीदे हमने 1000 में कितने हैं? 20 दर्जन। 20 दर्जन खरीदे हमने। कितने खरीदे हैं? 20 दर्जन। यानी कि टोटल अगर हम निकालें, हमने कितने केले खरीदे? 240। यहाँ पर हम नंबर पे आ गए। नंबर हमने कितने टोटल खरीदे? 240 खरीदे। अब इसमें से क्या हुआ ना, 240 में से 40 खराब हो गए, हमारे पास बचे 200 केले। 200 केले बचे। तो अब हम क्या करेंगे, एसपी निकाल लिया हमने 1300 रुपये। अब हम निकालेंगे एक केले का रेट कि हम एक केला कितने में बेचेंगे। हम 200 केले बेच रहे हैं 1300 में, एक केला कितने में बेचेंगे? कर दो भैया 1300 बटे 200, समझ पा रहे होंगे। 6.5 आ गया। एक केले की कीमत आ गई आपकी 6.5 रुपये। लेकिन आपसे जो रेट पूछा गया है ना, वो रेट पूछा गया दर्जन में। आप कितने दर्जन, यानी कि कितने रुपए एक दर्जन के आप लोगे 30% प्रॉफिट के लिए। तो हम दर्जन के लिए क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, 12 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 78 रुपीज़ दर्जन। 78 रुपीज़ डजन। अच्छा क्वेश्चन था ये, आप फंस सकते थे अगर आप इसी में उलझ जाते। आप अगर एक दर्जन का रेट निकालने निकल जाते कि हाँ हमने एक दर्जन में इतने का खरीदा, अब हमें एक दर्जन इतने का बेचना, तो आप फंस जाते। सीधा सीधा आपने 1000 का एसपी बना लिया 1300, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए। हमारा सीपी ये था, एसपी हमने ये बना लिया, प्रॉफिट जोड़ के अपना 1300। और फिर हमने कैलकुलेट कर लिया भैया नंबर के हमारे पास कितने केले थे, अब हमारे पास कितने बचे हैं, ख़राब कितने हो गए, 200 बचे हैं, और 1300 में बेचने हमें 200। तो एक केले का ये आ गया और दर्जन का ये रेट आ गया। सभी समझ के पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जो आपका 124वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो क्या था? तो वो आपका ये था कि जो 10% रिजर्वेशन आपको दिया गया था जनरल कैटेगरी में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, ये उससे रिलेटेड था। आपसे 124वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछा गया था, तो वो उससे रिलेटेड था। आपसे आर्टिकल्स भी पूछे जा रहे हैं। हमने अपने पुराने जितने भी एनालिसिस है उसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। एनालिसिस नहीं चाहें तो, नहीं आपको पास समय है तो आप क्या करिए, आर्टिकल्स को देख लीजिए एक बार। आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स ये पूछे जा रहे हैं लगातार, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन रहा है। और जैसे हम बताते रहते हैं कि आपको क्या करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, इनके अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है, कब बनी, और हेडक्वार्टर्स, आपको सभी कुछ के बारे में पढ़ करके जाना है अच्छे से। और कंप्यूटर से तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर से ज़्यादा फुल फॉर्म आपसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप वो देख करके भी ज़रूर से जाएं। इतनी चीज़ें तो आप ज़रूर से ध्यान से पढ़ करके जाएं ही जाएँ। आगे मुझे कुछ और याद आता है तो मैं बताता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज आपसे पूछा गया, तो ये तो एक ईजी क्वेश्चन हो गया, श्री H.J. कानिया या हीरालाल जे कानिया। आगे बढ़ गए, किस जो 65th दादा साहब फाल्के अवार्ड था वो पोस्ट्यूमसली दिया गया था, तो वो किसको दिया गया, विनोद खन्ना साहब को दिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन यहाँ पे गलत लिख दिया, जस्ट होप की जगह आप कर लीजिएगा जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो थी आपकी फातिमा बीवी, फातिमा बीवी। ये थी आपकी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ
सुप्रीम कोर्ट, वुमेन जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आगे आते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन कि कार का रिलेशन है वो ऑटोमोबाइल से, कार का किससे है, ऑटोमोबाइल से रिलेशन है। अब आपका पूछा गया कि लैपटॉप का रिलेशन किससे होगा, तो अब देखिए इसमें तो हमें ऑप्शन के बेस पे जाना पड़ेगा। अगर कुछ इससे मिलता जुलता बन सकता है तो वो आपका हो सकता है जैसे कंप्यूटरॉनिक्स, कंप्यूटरॉनिक्स। अब अगर ये आपको ऑप्शन में दिया होगा तो आप ये कर दोगे, अगर ये नहीं दिया है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या कैसे मैच कर रहा है, क्या और रिलेशन निकाल करके ऐसा कुछ बताया जा रहा है, वो तो भाई आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन से। कंप्यूटरॉनिक्स वो आपको ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा, वो हम यहाँ से ऐसे आपको बता नहीं सकते क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मोस्टली ऑप्शन बेस्ड ही होते हैं। आगे क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ पर फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा चेंज हो गया है हमारे आईपैड में। ये ऐसा है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 322। अब आपसे पूछा गया है x³ प्लस 1/x³। आई थिंक चलिए मैं दोनों आपको बता दूंगा कि आपको अगर x³ प्लस 1/x³ निकालना है, आई थिंक ये पूछा गया होगा आपसे x³ माइनस 1/x³। हमारे पास जो डेटा आया है उसमें कुछ एरर हो गई होगी या माइनस होगा, तो अब क्या कर लेंगे आप देखिए। अब जैसे ही ये आपसे पावर वाले क्वेश्चन हो ना, आप इसमें देखिए अगर पावर यहाँ पर इवन है यानी कि 2 ऐसा कुछ पावर है, तो आप यहाँ पे 2 प्लस माइनस करके देखिए, फिर आप देखिए कि क्या किसी का स्क्वायर बन रहा है। अब आप बता पाएंगे कि हाँ इजिली स्क्वायर बन रहा है, अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ दें तो 18 का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे दोनों साइड, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इक्वल टू 324, क्योंकि हमने 2 जोड़ दिया यहाँ पे। तो अब अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखोगे तो ये x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपका 18 का स्क्वायर हो गया। अब आपने स्क्वायर रूट ले लिया, आपके पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, अब आप देखिए फिर आपके पास जब पावर इवन आ गई यानी कि 2 पावर है, अब आप फिर देखिए कि क्या प्लस माइनस 2 या कुछ ऐसा करने पर किसी का स्क्वायर बनना है, प्लस माइनस 2 करने पे आप फिर कहोगे बनना है, लेकिन कब बनना है, जब आप -2 कर रहे हो इस बार। यानी कि आपने किया x² प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 18 माइनस 2 यानी कि 16। समझ पाए होंगे सभी लोग। अब आप अगर इस बार देखो तो इस बार आपका बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर। तो आपका x माइनस 1/x की यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। अगर हमें x³ माइनस 1/x³ निकालना है तो हम x माइनस 1/x निकालेंगे। डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अगर तो हमें माइनस पूछा गया होता है यहाँ पे क्वेश्चन में, हो सकता है कि मेरे से एरर हो गई होगी यहाँ पे, अगर आप माइनस कर लेंगे तो अगर आप यहाँ पे ये समझ चलिए यहाँ माइनस है, हमसे पूछा गया था माइनस, तो हमने माइनस निकाला, माइनस में x माइनस 1/x की वैल्यू 4 आ गई। अब इस केस में क्या करना होता है ना, अगर आप इसका होल क्यूब अब आपको चाहिए, अगर आपको ये वैल्यू चाहिए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, x³ माइनस 1/x³ का होल क्यूब चाहिए। और अगर आपको गिवन है x माइनस 1/x इक्वल टू a, माइनस 1/x इक्वल टू a, अगर ऐसा कुछ गिवन है, रुकिए मैं इसको सही से लिख देता हूँ, ज़रा हम जगह बना लेते हैं तो हम ये पीछे का इतना सब हटा देते हैं, हटा दिया इसको। अब आते हैं, अगर आपको x माइनस 1/x इक्वल टू a गिवन है तो आपका x³ माइनस 1/x³ होता है आपका a³ प्लस 3a। ये फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और अगर आपसे ऐसा है x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया है और फिर आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³, तो ये आपका हो जाएगा a³ माइनस 3a। ये 2 फॉर्मूलाज होते हैं हमारे, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम माइनस में वैल्यू पुट कर देंगे। ए है हमारा 4 का क्यूब 64 प्लस 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 78। ऊपर भी 78 ही आंसर आया था, सॉरी 76 आंसर हो जाएगा हमारा, सही कर लेते हैं इसको, हमारा आंसर हो गया 76। अब अच्छा एक चीज़ और कि हो सकता है हमसे प्लस में ही पूछा गया हो, हमसे हो सकता है प्लस में ही पूछ लिया गया हो। सभी को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को।
अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। 76 हमने आंसर निकाल दिया, एक्स क्यूब माइनस 1/x³। अब हमसे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया? एक्स क्यूब प्लस 1/x³ हो सकता है हमें यही निकालना हो। अब आते हैं, हमने क्या निकाला था कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 18 था। अब हमें प्लस का बनाने के लिए यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर हमें प्लस चाहिए तो हमें यहाँ पे प्लस का ही चाहिए। एक्स प्लस 1/x प्लस में हमें निकालना पड़ेगा, तो अब हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 20, ये हो जाएगा। अब आपसे यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 करेंगे तो आपकी आ जाएगी 2√5। जब आप अंडर करेंगे बोथ साइड्स, अंडर 20 करेंगे तो आपका 2√5 आ जाएगा, क्योंकि आप 20 को 4 और 5 में ब्रेक कर लेंगे। ऐसे हमने इसको सॉल्व कर लिया, आगे अब बढ़ गए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो ये एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है। तो आप करोगे 2√5 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2√5। ये आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से। होप सभी समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से, वरना हमारा वीडियो लंबा ही होता चला जाएगा। वो ये है कि आपसे सिंबल ऑफ आरबीआई पूछा गया कि वो कहाँ से लिया गया है। तो सिंबल ऑफ आरबीआई कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? वो किया गया है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी वजह से मैंने कहा था कि जीएस का लेवल इंक्रीज हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी है। मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा, इसीलिए डीपली पढ़ के जाइए और अटैम्प्ट अपने हो सकता है जितना हो सकता है मैथ्स रीजनिंग में करके आइए, क्योंकि जीएस का लेवल तो काफ़ी हार्ड आ रहा है। फिर भी आप देख करके जाइए, चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए मैथ्स का भी अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ, यहाँ पे एच गायब हो गया। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 400 मीटर एंड 200 मीटर क्रॉस ईच अदर इन 30 seconds traveling in same directions. They take 6 seconds when they travel in opposite directions. Calculate the speed of the trains. हिंदी में समझते हैं क्वेश्चन को अपनी भाषा में। वो ये कि 2 ट्रेन आपसे ले रखी हैं, यानी कि L1। एक ट्रेन की लेंथ है 400, एक ट्रेन की लेंथ है आपकी 200। कितनी है भाई लोग लेंथ है आपकी 200। अब क्या है कि जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, यानी कि आपको टाइम दे रखा है, जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तब आपका टाइम जो होता है वो होता है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, यानी कि वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ये हो गया। और दूसरा आपका टाइम क्या दे रखा है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, यानी कि क्रॉस वो एक दूसरे करती हैं बट उन अब विपरीत दिशा में कर रही हैं। पहले दिशा उनकी एक ही थी, इसी दिशा में ऐसे ऐसे चल रही थी, वो ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। अब की बार क्या है, 6 सेकेंड में वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक इधर जा रही है यानी नॉर्थ साउथ, ऐसे वो क्रॉस कर रही है, इसीलिए टाइम आपका कम लगा। अब आपसे पूछा गया है कि दोनों ट्रेन की स्पीड बतानी है, हमें S1 S2 बताना है। S1 और S2 आपको बताना है। अब आप क्या करेंगे, पहली चीज़ कि दोनों ही केस में आपकी लेंथ 600, आपका डिस्टेंस 600 होगा। हमें पता है कि जब भी ट्रेन एक दूसरे क्रॉस करती हैं उस केस में हम दोनों की लेंथ का सम ले लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 600 हो गया डिस्टेंस। और टाइम आपका कितना लग रहा है। अब देखिए टाइम का ये है कि जब आपका S1 माइनस S2 आपको निकालना है, यानी कि चलिए यहाँ पे हम, हाँ ठीक है। अब आपको जब S1 माइनस S2 निकालेंगे, जब हम स्पीड्स को माइनस करते हैं उस टाइम पे हमारा केस ये होता है, ये वाला, यानी कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती है तब हम स्पीड्स माइनस करते हैं। तो S1 माइनस S2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 600/30 आपका कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ जाएंगी स्पीड्स। आई होप सभी को क्लियर हो पा रहा होगा। ये आ जाएगी आपकी स्पीड S1 माइनस S2। अब इसी से आप S1 प्लस S2 निकाल लेंगे। वो आपकी क्या आएगी, वो ये आएगी कि 600। अब यहाँ टाइम कितना हम लेंगे, यहाँ लेंगे 6 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे हमें अपोजिट वाला केस देखना है। वो आ गई आपकी 100। अब आप S1 प्लस S2, S1 माइनस S2 दो आपको इक्वेशन दी, आप इजीली निकाल लोगे। नहीं निकाल पाओगे तो मैं बताऊँ, हम इनको जोड़ देंगे, 0.2 कर देंगे तो S1 हमारी आ जाएगी। S1 आ जाएगी 120/2, यानी कि 60। अब S1 अगर 60 आ गई, दोनों का सम 100 है, तो S2 आपकी ऑटोमेटिकली 40 आ जाएगी। सभी समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, थोड़ा उलझाऊ क्वेश्चन, हो सकता है आप उलझ जाओ, बट ईजी क्वेश्चन भी मैं कहूँगा। वो ऐसे
ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ऐसे करके एक स्क्वायर दिया है, इसका एरिया आपको 32 स्क्वायर यूनिट्स है, इसका एरिया 32 स्क्वायर यूनिट्स है। अब आपको अगर साइड स्क्वायर का एरिया दिया है तो आप साइड निकाल लोगे, वो कैसे, √32 हो जाएगी, साइड इक्वल टू √32। अब हम इसको फर्दर और सॉल्व कर लेंगे, इसको हम 16 × 2 लिख सकते हैं, 16 × 2, तो 16 बाहर आ गया हमारा, 4√2, ये आपकी आ गई साइड, 4√2 आपकी आ गई साइड। चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। साइड इक्वल टू क्या आएगी, √32, क्यों, क्योंकि हम एरिया का रूट लेंगे, हम इसको लिख सकते हैं √16 × 2, तो आपकी साइड आ जाएगी 4√2, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, 4√2 आपकी आ गई ये साइड। अब ये साइड हो गई 4√2, ये भी हो गई 4√2। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे एक वृत्त पूछा गया है, वृत्त का एरिया पूछा गया है, ऐसे वृत्त का एरिया पूछा गया है जिसका कि रेडियस इसके डायगोनल के बराबर है। ये आपका जो डायगोनल होता है ना, विकर्ण या विकेट जो भी बोलते हैं इसको, ये डायगोनल है, इसके उसका रेडियस इस डायगोनल के बराबर है, यानी कि अल्टीमेटली हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा पहले। तो इसका मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताता हूँ। डायगोनल होता है आपका S√2, यानी कि साइड का √2 टाइम्स। अब हमारी 4√2 पहले से है साइड, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 का, √2 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 2, दैट इज़ हमारा डायगोनल आ गया 8। अब आप सर्कल का एरिया सबको पता है, πr² होता है, रेडियस हमें मिल गई क्योंकि डायगोनल के बराबर रेडियस है 8 आपकी, तो आपका आंसर आ गया 64 पाई, 64 पाई हो गया आपका आंसर। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आगे देखिए, आपसे अगेन एक स्क्वायर के डायगोनल पे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इस बार आपको देखिए दिया है क्या कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 20, फाइंड इट्स पेरीमीटर, यानी कि जो आपका विकीर्ण है, विकीर्ण वो 20 है, इस स्क्वायर का, एक स्क्वायर को भूल गया मैं हिंदी में क्या कहते हैं, एक वर्ग के, हाँ वर्ग का विकीर्ण 20 है, तो आपको बताना क्या है, पेरीमीटर बताना है, परिमाप बताना है उसका। अभी इस केस में क्या करेंगे, डायगोनल आपको 20 दिया है, तो साइड क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी आपकी D/√2, क्योंकि हमने ऊपर फॉर्मूला आपको जैसे कि बताया था कि डायगोनल होता है वो साइड × √2 होता है। तो अब हमें यहाँ से साइड निकालनी है, तो साइड आपकी हो जाएगी D/√2, यानी कि 20/√2, ये आपकी हो जाएगी। अब आपको वैसे तो मैं सिंपली सॉल्व करके बता सकता हूँ, लेकिन आप समझने के लिए √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 2, 10√2 आपकी आ गई साइड आ गई आपकी 10√2 आपकी साइड आ गई। अब आपको पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर 4 × साइड होता है, 4 × साइड होता है, चाहे 4 × साइड होता है स्क्वायर का, तो पेरीमीटर आपका कितना आ जाएगा 40√2। होप सभी समझ पा रहे होंगे। इस जो भी हमने अभी एनालिसिस में क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और भी एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से आप देखिए, हमारे चैनल पर कंटेंट पड़ा हुआ है आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री के जो भी अभी तक अच्छे क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, अपने वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी में जो भी कुछ आया हुआ है वो सब हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का, मैथ्स के सारे पार्ट हमने डाल रखे हैं, हमने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई है। अभी तक जो फेज़ 1 से लेके फेज़ 3 में जितने क्वेश्चंस आए हैं आपके जीएस के, सारे हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। उसके लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और भी एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, उस वीडियो को लाइक भी कर दें। अभी के लिए हम चलते हैं, बाय, मिलते हैं आपसे शाम के एनालिसिस में।